नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज के इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस के टॉप 20 एडवांस एमसीक्यूज सेट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। और ये क्वेश्चंस जो है ये आज हम पढ़ने वाले जो है एसएससी एग्ज़ाम हो गए, रेलवे बैंकिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीसीसी जीरो लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस इंटरव्यूज़ में ये एमसीक्यूज फ्रीक्वेंटली पूछे जाते। और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, मतलब उस क्वेश्चन का वही आंसर क्यों है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, तो इसका राइट आंसर है मैक्स। ओके, तो दोस्तों इसका यही आंसर क्यों है, क्योंकि मैक्स फंक्शन किसी रेंज में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर वैल्यूज़ हैं 10, 25, 50 और 30। ओके, तो मैक्स फंक्शन रिजल्ट क्या आएगा, 50 देगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मैक्स होगा। ओके, अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड वॉट डज द फॉर्मेट पेंटर टूल डू। ओके, तो इसका राइट आंसर है कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाइज इट टू अनदर। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाइज इट टू अनदर, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर, साइज और स्टाइल क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। फिर उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर ये अप्लाई कर सकते हैं और ये टाइम बचाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट विच ऑप्शंस लेट्स यू अप्लाई वन डिज़ाइन देम टू ऑल स्लाइड्स एट वंस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्लाइड मास्टर। ओके, क्यों, क्योंकि स्लाइड मास्टर की हेल्प से हम एक ही डिज़ाइन, लोगो या फिर लेआउट को पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हर स्लाइड को अलग अलग एडिट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती इसमें। वॉट सिम्बॉल इज़ यूज टू स्टार्ट एवरी फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका राइट आंसर है हमारा इक्वल साइन। ओके, तो एक्सेल में हर फॉर्मूला इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। ओके, एग्जांपल के लिए मान लीजिए इक्वल टू सम A2। ओके, तो अगर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, ओके, तो एक्सेल उसे फॉर्मूला नहीं समझेगा। ओके, मतलब मान लीजिए कि इस तरह से, ये पहले इक्वल साइन, उसके बाद हमारा जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ओके, A1 देन A10। ओके, इस तरह से, तो ये हो गया फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इक्वल साइन। ओके, इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सेल उसे फॉर्मूला नहीं समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स एज यू टाइप। तो इसका राइट आंसर है ऑटो करेक्ट। ओके, तो जब आप टाइपिंग करते हो, गलत स्पेलिंग लिखते हो, तो ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली उसे सही स्पेलिंग में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम कर देता है। वॉट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL+Z डू इन द मोस्ट MS ऑफिस एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर है अंडू द लास्ट एक्शन। तो अगर गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया या फिर कोई मिस्टेक हो गई, तो CTRL+Z प्रेस की करने से क्या होता है, लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं हम। विच एक्सेल फीचर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट बेस्ड ऑन कंडीशंस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, फिल्टर। ओके, क्योंकि फिल्टर फीचर सिर्फ वही रिकॉर्ड्स शो करता है, दिखाता है जो स्पेसिफाई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बाकी डेटा टेम्परेरीली हाइड हो भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड विच डायलॉग बॉक्स इज यूज टू सेट कस्टम मार्जिन्स फॉर अ डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है पेज सेटअप। ओके, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की हेल्प से मार्जिन्स या फिर पेज साइज और ओरिएंटेशन सेट की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज यू टू हाइड अ स्लाइड सो इट इज स्किप ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। ओके, तो इसका राइट आंसर है हाइड स्लाइड। ओके, तो
हाइड स्लाइड फीचर स्लाइड को क्या करता है, डिलीट नहीं करता, सिर्फ प्रेजेंटेशन के दौरान क्या होता है, उस स्लाइड को ये स्किप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द IF फंक्शन इन एक्सेल डू? तो इसका राइट आंसर है रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ लॉजिकल ट्रू फॉल्स टेस्ट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ लॉजिकल ट्रू फॉल्स टेस्ट। ओके, क्योंकि इफ फंक्शन कंडीशन चेक करता है। ओके, सो अगर अपने मार्क्स 40 या फिर उससे ज़्यादा है तो पास, वरना या फिर फेल। जो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा। ओके, एग्जाम्पल लिखा कि ये साइन देखिए अपना इक्वल वाला, इफ़ ओके इफ़ A1 ओके 40 है, ओके तो वो पास, ओके नहीं तो सेकंड ऑप्शन फेल का। तो अगर मार्क्स 40 या फिर उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन MS आउटलुक विच फोल्डर स्टोर्स ईमेल्स दैट हैव बीन डिलीटेड? तो इसका राइट आंसर है डिलीटेड आइटम्स। तो जब कोई ईमेल डिलीट की जाती है तो वो टेम्पररीली डिलीटेड आइटम्स फोल्डर में चली जाती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मेल मर्ज फीचर इन MS वर्ड? तो इसका राइट आंसर है सेंडिंग बल्क पर्सनलाइज लेटर्स यूजिंग अ डेटा सोर्स। ओके, तो मेल मर्ज एक ही लेटर को क्या करता है, मल्टीपल लोगों के नाम के साथ ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता है। तो ये बेसिकली स्कूल्स और ऑफिस में या फिर दूसरे लाइक छोटे छोटे ऑफिस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू राउंड अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर? तो इसका राइट आंसर है इंट। तो इंट फंक्शन बेसिकली डेसिमल वैल्यू को रिमूव करके नियरेस्ट लोअर इंटीजर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंट 6.9 ओके इक्वल टू 6। इन पावर पॉइंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांजिशन फीचर? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल्स हाउ वन स्लाइड मूव टू द नेक्स्ट। ओके, तो ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड्स के बीच एनिमेशन क्रिएट करता है और ये बेसिकली प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव भी बनाता है। विच MS ऑफिस ऐप इज बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग न्यूज़ लेटर्स एंड ब्राउचर्स विथ एडवांस लेआउट ऑप्शंस? तो इसका राइट आंसर है पब्लिशर। तो पब्लिशर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल ब्राउचर्स, फ्लायर्स और न्यूज़ लेटर्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रीज पेन्स इन एक्सेल? ओके, तो इसका राइट आंसर है कीप स्पेसिफिक रोज कॉलम्स विजिबल वाइल स्क्रोलिंग। ओके, तो फ्रीज पेन्स यूज़ करने पर हेडर रो या फिर इंपॉर्टेंट कॉलम्स स्क्रॉल करने के बाद भी क्या होता है, विजिबल रहते हैं। इन MS वर्ड प्रेसिंग CTRL प्लस एंटर इंसर्ट्स, तो इसका राइट आंसर है पेज ब्रेक। ओके, तो CTRL प्लस एंटर करंट पेज को क्या करता है, एंड करके नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली शॉर्टकट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस अ प्राइमरी की इज़ यूज टू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शन में, यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ओके, तो प्राइमरी की बेसिकली प्राइमरी की वैल्यू हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होती है। तो दो रिकॉर्ड्स की सेम प्राइमरी की नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वन नोट नोट्स आर ऑर्गेनाइज यूजिंग विच हायरार्की? तो इसका राइट आंसर है नोटबुक्स, देन सेक्शंस, देन पेजेस। ओके, सी वन नोट में सबसे पहले नोटबुक होती है, उसके अंदर क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शंस के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं। तो ये ऑप्शन बी का जो क्रम है तो वो सही आंसर होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन कंबाइंस द कंटेंट्स ऑफ 2 और मोर सेल्स इनटू 1? तो इसका राइट आंसर है कॉन्कैटिनेट। ओके, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन मल्टीपल सेल्स को टेक्स्ट को जोड़कर एक सिंगल टेक्स्ट बनाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए A1 इक्वल टू कोडिंग, B1 इक्वल टू थेरी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्कैटिनेट इसके अंदर कॉन्कैटिनेट होगा। ओके, और ब्रैकेट के अंदर A1 और B1 आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, कोडिंग थेरी। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कॉन्कैटिनेट है।
ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे MS ऑफिस टॉप 20 एडवांस MCQ सेट 2 के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंप्यूटर एग्जाम्स और ऑफिस इंटरव्यूज़ में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका स्कोर 20 क्वेश्चन में से कितना रहा कमेंट में ज़रूर लिखना आप। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा कोडिंग 3 गुरु नाम का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।